उत्तराखंड की वादियों में बसा है एक ऐसा जंगल जहां हर पत्ते की सरसराहट में छुपी है एक कहानी। कभी शिकारी रहे एक व्यक्ति के नाम पर बना भारत का पहला नेशनल पार्क। नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 1936 में हैली नेशनल पार्क के नाम से स्थापित किया गया था। भारत की स्वतंत्रता के बाद इसका नाम बदलकर जिम कॉर्बेट रखा गया, उस व्यक्ति के सम्मान में जिसने सबसे ज्यादा आदमखोर बाघों और तेंदुओं को मारकर हजारों जिंदगियों को बचाया। जिम कॉर्बेट सिर्फ एक शिकारी नहीं थे, बल्कि वन्यजीव प्रेमी, लेखक और संरक्षणकर्ता भी थे। उन्होंने बाघों को बचाने के लिए अपनी आखिरी जिंदगी इसी जंगल को समर्पित कर दी। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व 520 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ की सबसे खास बात बाघों की ऊंची आबादी। यहाँ लगभग 230 से ज्यादा बाघ रहते हैं, जो देश में सबसे अधिक घनत्व में पाए जाते हैं। यहाँ के प्रमुख जोन हैं ढिकाला, बिजरानी, झिरना, दुर्गा देवी, ढेला और पाखरो। हर क्षेत्र में कुछ बाघ इतने प्रसिद्ध हुए कि वे एक प्रतीक बन गए। इन जंगलों में कुछ बाघ सिर्फ जानवर नहीं रहे, वे लेजेंड बन चुके हैं। यह रहे कुछ ऐसे नाम जो कैमरों और कहानियों में हमेशा जिंदा रहेंगे। ढिकाला रेंज की सबसे सुंदर और आक्रामक मादा बाघिन। चार्ली का इलाका 40 वर्ग किलोमीटर तक फैला था। टूरिस्टों के कैमरों की पसंदीदा। भारी शरीर, लंबा आकार और गले में खास निशान। भोंदू कई लड़ाइयों में विजयी रहा और अपने इलाके का एक क्षेत्र राजा बना। इस बाघिन को कई बार अपने बच्चों के साथ देखा गया। पार्वती ने सफल प्रजनन कर जंगल की बाघों की जनसंख्या में योगदान दिया। दुर्गा देवी जोन का रहस्यमयी नर बाघ कैमरा ट्रैप में कम दिखा, लेकिन पग मार्क्स और शिकार की घटनाओं से उसकी मौजूदगी हमेशा महसूस होती रही। कॉर्बेट के जंगलों से लगे गांव जैसे कालागढ़, रामनगर, बक्सौरा, चोई, ये सभी ग्रामीण इलाकों के लोग बाघों के साथ रहना सीख चुके हैं। पशुपालन, खेती, पर्यटकों के लिए होमस्टे, इन सब में उनकी जिंदगी चलती है। पर बाघ और इंसानों के बीच का यह रिश्ता हमेशा शांत नहीं रहा। जिम कॉर्बेट की अपनी किताबों में बताया गया है कि कैसे चंपावत की आदमखोर बाघिन ने 400 से ज्यादा लोगों की जान ली थी। वहीं हाल के वर्षों में भी ऐसे कई हमले सामने आए। एक महिला लकड़ी बीनने गई थी। जंगल से लौटते समय एक बाघ ने हमला कर दिया। रात में खेत से लौटते एक युवक पर बाघ का हमला हुआ। शव अगले दिन मिला। गांव में घुसे बाघ को ट्रैंक्विलाइज कर रेस्क्यू किया गया, लेकिन इससे पहले उसने एक मवेशी और एक बुजुर्ग पर हमला किया था। सरकार और वन विभाग ने मानव बाघ संघर्ष को कम करने के लिए कई उपाय किए हैं। बायोफेंसिंग, वॉच टावर्स, रात को जंगल में प्रवेश पर प्रतिबंध, ग्रामीणों के लिए प्रशिक्षण, मुआवजा योजना। बाघों के लिए भी कोर जोन और बफर जोन बनाए गए हैं ताकि इंसान बाघ की सीमा तय हो सके। बाघ और इंसान दोनों के अस्तित्व के लिए जरूरी है एक संतुलन। कॉर्बेट सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि एक प्रतीक है उस संघर्ष का, उस सहजीवन का जो हमें प्रकृति से जोड़ता है। आइए इन बाघों की धरती को, उनके घर को बचाए रखें ताकि हमारी अगली पीढ़ी भी उनकी दहाड़ सुन सके। जंगल अभी जिंदा है और उसकी दहाड़ भी।